So hi, this is Soham. I am from Indian Statistical Institute. My all India ranking in Indian Statistical Institute entrance test was 20. So today we will solve the rest part of exercise 6.3 of NCERT application of derivative. So let's start. So question number 50 तक हमने पिछले सेशन में किया था. So now we will continue from question number 16. Question number 16 में क्या बोला है? Find two positive numbers whose sum is 16 and the sum of whose cube is minimum. तो हम लोगों को सम बोल दिया है that is 16 and उन दोनों का क्यूब का सम जो है उसको हमें मिनिमाइज करना है. सो मान लेते हैं x नंबर हमारा x है, तो दूसरा नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा that is 16 minus x. तो हम लोग को जो फंक्शन मिनिमाइज करना है फाइनली वो फंक्शन क्या आ जाएगा that is x cube plus 16 minus x whole cube, उन दोनों का क्यूब का सम. So that suppose that is s of x, तो s of x अपना क्या आ गया x cube plus 16 minus x whole cube. So s dash x अगर हम करेंगे so उससे अपने को क्या आ गया 3x square minus 3 into 16 minus x whole square, और s double dash x अपना क्या आ गया 6x plus 6 into 16 minus x. तो 8x इक्वल्स टू 0 से अपना क्या आ गया 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 into 16 minus x होल स्क्वायर. यहाँ से अपना आ गया x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 8 अगर एज डबल डैश में हम लोग पुट करेंगे सो दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. सो इसका मतलब एस ऑफ एक्स का जो है इस 8 पॉइंट पे मिनिमा अटेंड करेगा क्योंकि एज डबल डैश 8 जो है वो ग्रेटर देन 0 है. ये हमने कंडीशन पहले किया था. सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे वो लोकल मिनिमा है और सम ऑफ क्यूब्स का जो है, और यहाँ पे तो कोई बाउंड्री पॉइंट है नहीं, सो बाउंड्री पॉइंट को चेक करने का कोई जरूरत है नहीं. सो नाउ तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ क्यूब्स जो है वो मिनिमम होगा जब नंबर्स होगा एक तो 18 जो x था वो 18 होगा और 16 माइनस x जो था वो भी 18 होगा. ये अपने को समझ आ गया. Now comes question number 17. Question number 17 में क्या बोला है? A square piece of tin of side 18 centimeter is to made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible? So पहले कंपेयर करते हैं क्वेश्चन को कि एक स्क्वायर पीस ऑफ टीन दे दिया है, मतलब 18 सेंटीमीटर साइड का जो है अपना टीन का जो स्क्वायर रहता है वो अपना दे दिया है 18 सेंटीमीटर का. उसको हमको एक बॉक्स में तब्दील करना है जिसका मतलब टॉप जो है उसका जो टॉप कुछ टॉप नहीं है. सो बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर to be cut off so that the volume of the box is maximum possible. So पहले हम लोग मतलब हम लोग को पहले जो स्क्वायर दे दिया है उसका पहले तो साइड था 18 और हर एक 18 में मतलब हर एक साइड से हम लोग का हर एक कॉर्नर से एक मतलब स्क्वायर जो है वो फोल्ड अप कर देना है. मतलब हम मान सकते हैं कि उसको काट ही देंगे हम लोग, तो उसको मतलब हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर जो है उसको हम काट देंगे. तो इस केस में उसको फ्लैप करके जो बॉक्स अपना बनेगा विदाउट टॉप उसका मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम जो है वो अपने को निकालना. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे प्रोसीड करते हैं. पहले मान लेते हैं कि जो कट ऑफ हो रहा है, कट ऑफ या फिर फोल्ड हो रहा है मतलब या फिर जो मतलब जो हम लोग साइड में रख रहे हैं मतलब जो काट के फेंक रहे हैं उसका जो साइड लेंथ होगा वो स्क्वायर जो है उसका जो साइड लेंथ होगा दैट सपोज टू बी x. तो वो तो हर एक कॉर्नर से कट हो रहा है, तो फिर क्या होगा उसका जो लेंथ और ब्रेथ जो है मतलब जो वो बॉक्स का होगा दैट विल बी 18 माइनस 2x, क्योंकि 18 जो है उसका साइड है मतलब 18 जो है टोटल साइड है, दोनों साइड से क्योंकि हर एक कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर का कट रहा है तो दोनों साइड से x और x कट रहा है, तो टोटल 18 माइनस x हो गया उसका लेंथ, और ब्रेड्थ भी उसका ऐसे करके 18 माइनस x हो जाएगा और उसका हाइट क्या हो जाएगा दैट विल बी x. क्यों? क्योंकि उसको फोल्ड करके ही मतलब वो स्क्वायर कट करेंगे तो उसको फोल्ड करके हम लोग का बॉक्स बनाया जाएगा, तो उसका हाइट कितना होगा जितना उसका वो काट जो स्क्वायर काटेंगे उसका लेंथ होगा.
सो दैट विल बी x, तो उसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज x इंटू 18 माइनस 2x होल स्क्वायर। एक बार और फिर से समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। पहले अपने पास पूरा एक स्क्वायर है जिसका साइड जो है वो 18 है, हर एक कॉर्नर से एक जो है अपना स्क्वायर कट कर रहे हैं, तो फिर एक मतलब एक पॉलीगॉन आएगा जिसका साइड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 होगा, जिसका साइड होगा 12। मतलब कुछ जैसे पूरा एक पीस ऑफ पेपर ले लिया, तो यहाँ से एक कट कर दिया, यहाँ से एक कट कर दिया, यहाँ से एक कट कर दिया और यहाँ से एक कट कर दिया। तो टोटल जो है यहाँ मतलब इस ये वाला जो लेंथ होगा बीच वाला, या फिर ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला, हर एक का लेंथ क्या हो जाएगा, दैट इज 18 माइनस 2x, क्योंकि टोटल 18 था और x और x दोनों तरफ से कट रहा है, तो बीच वाला क्या रह जाएगा 18 माइनस 2x। और इस ये जब फोल्ड करेंगे तो फिर नीचे वाला जो चीज रहेगा उससे कितना ऊपर जाएगा, दैट इज x, क्योंकि x तक ही वो फोल्ड करेगा, तो फिर उसका हाइट तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑल्सो x। तो फाइनली वो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम x इंटू 18 माइनस 2x होल स्क्वायर। सो दैट इज आवर v ऑफ x वॉल्यूम। अब उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करके हम लोग जीरो से अगर इक्वेट करेंगे तो हम लोग का 9 और 3 ये दोनों रूट आ जाएगा। लेकिन अपना जो है x तो हम लोग पूरा स्क्वायर तो काट नहीं सकते, मतलब x अगर 9 हो जाएगा तो अपना पूरा स्क्वायर का जो है उसका लेंथ तो पूरा 0 ही हो जाएगा, मतलब जो बाद वाला बॉक्स होगा उसका नीचे बेस का जो लेंथ होगा दैट विल बी 0, क्योंकि वो 18 माइनस 2x हो रहा था। तो लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, तो x इक्वल टू 3 हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा, और v डबल डैश जो 3 है दैट इज लेस देन 0, मतलब x इक्वल टू 3 पे जो है vx अपना लोकल मैक्सिमा देगा। तो बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो हम लोग 3 सेंटीमीटर का जो है वो कट करेंगे, तो जो बॉक्स आएगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगा। एक बार और देख लेते हैं। जो अब पहले अपना एक शीट है, शीट में से हर एक कॉर्नर में से हम लोग बॉक्स काट रहे हैं, हर एक कॉर्नर में से बॉक्स काट रहे हैं, तो हर एक कॉर्नर में से बॉक्स काटने की वजह से चारों ओर चारों पतला पतला स्ट्राइप होगा, वो स्ट्राइप को हम लोग फोल्ड करके ऊपर कर दे रहे हैं। तो ऊपर करने की वजह से एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर आएगा जिसके ऊपर खाली है, लेकिन एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर आएगा। और बेस का जो है अपना जो स्क्वायर आएगा उसका लेंथ क्या आएगा 18 माइनस 2x, क्योंकि दोनों तरफ से x x कट हुआ है, तो फिर 18 माइनस 2x अपना जो है बॉक्स का, हाँ मतलब बेस का जो है वो लेंथ आ गया, तो उसका एरिया आ गया 18 माइनस 2x होल स्क्वायर, और उसका हाइट क्या आ गया, क्योंकि हमने वो स्ट्राइप फोल्ड किया है और स्ट्राइप जो है वो कट करके बना हुआ है, मतलब कट करके जो लेंथ आया है उतना ही हम ऊपर खींच रहे हैं, इसलिए इसका हाइट भी जो है वो x हो जा रहा है, इसलिए इसका वॉल्यूम जो है x इंटू 18 माइनस 2x होल स्क्वायर हो जा रहा है। तो फाइनली अपना जो है वो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स जो है वो लार्जेस्ट होगा जब 3 सेंटीमीटर साइड का वो स्क्वायर जो है हम कट कर लेंगे। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि अ रेगुलर शीट ऑफ टीन 40 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर is to be made into a box without top by cutting off square from each corner and folding up the flaps. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible? So similar type का है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, 45 और 24 है, तो फिर हाँ यहाँ पे भी स्क्वायर कट ऑफ कर रहे हैं, तो नीचे वाला जो बेस है इस केस में इसका लेंथ के अलाउंड कितना बाकी रहेगा, दैट इज 45 माइनस 2x, और इसका जो है ब्रेथ के अलाउंड कितना बाकी रह गया 24 माइनस 2x, और हाइट क्या है वो तो x ही होगा, तो इसका वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा x इंटू 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 138x स्क्वायर प्लस 180x। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको हमको मैक्सिमाइज करना है, तो हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके रूट्स आ गया 18 और 5, इसका जो 18 वाला जो है दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 18 इंटू 2 जो है दैट इज 36, और 24 से 36 हम लोग माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला तो ब्रेड तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसलिए 18 वाला केस हम लोग का डिस्कार्ड हो गया। तो 5 वाला जो केस है वो उसको हम कंसिडर करेंगे, और v डबल डैश जो 5 है उसको कैलकुलेट करके हम लोग का नेगेटिव आ रहा है। सो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज इक्वल टू 5 पे इसका लोकल मैक्सिमा होगा या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं
कि जो साइड होगा, जो स्क्वायर कट ऑफ कर रहे हैं, उसका 5 सेंटीमीटर अगर साइड हुआ तो फिर वो मैक्सिमाइज वॉल्यूम देगा वो बॉक्स। सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, ये लोग अब अच्छे से समझ सकते हैं, और कुछ दिक्कत हुआ तो रिवाइंड करके समझ सकते हैं। Now comes question number 19. Show that all of the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. तो इसका मतलब क्या है कि मान लो ये एक सर्किल है, सर्किल के अंदर जो कोई भी रेक्टेंगल हम लोग इंस्क्राइब कर सकते हैं। मान लो ये एक मान लो सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ और ब्रेड्थ ए और बी है रिस्पेक्टिवली। सो क्या होगा, मतलब इसका रेक्टेंगल का जो मतलब हम लोग को प्रूफ करना है कि इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम तब होगा जब ये जो है अपना स्क्वायर होगा। तो पहले एनोनिमस पकड़ लेता है कि इसका लेंथ जो है दैट इज पहले लेते हैं रेक्टेंगल लेंथ जो है वो अपना एल ले लेते हैं, और बी जो है अपना ब्रेड्थ ले लेते हैं। ए अपना लेंथ नहीं है, ए अपना रेडियस है। ए अपना रेडियस ऑफ सर्किल है, एल अपना क्या हो गया लेंथ हो गया, बी अपना ब्रेड्थ हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या गया, 2a होल स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेन्यूस है। देखो ये वाला हाइपोटेन्यूस हो गया, 2r इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, 2r यहाँ पे r इक्वल टू a है, तो 2a ये हो गया, ये b है, ये l है, तो फिर 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ से क्या आ गया, b स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। b स्क्वायर जो है अपना 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर है, b क्या आ गया, रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया, l इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया जो है दैट इज एल इंटू बी है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल के टर्म पे लाने का कोशिश करें, क्योंकि इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे। क्योंकि हम लोग मैक्सिमम तब कर सकते हैं जब हम एक ही वेरिएबल पे लाके फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। हम लोग इतना तक ही जानते हैं कि एक ही वेरिएबल पे होगा तो उसको मैक्सिमम हम कर सकते हैं। तो हमारा मोटो होगा कि हम लोग जो जिसको मैक्सिमम करना चाहते हैं उसको हम एक ही वेरिएबल में लाए। तो यहाँ पे फोरियर तो ए तो कांस्टेंट है क्योंकि सर्कल तो कांस्टेंट है, तो लेकिन एल जो है अपना वो वेरिएबल है, इसलिए एल के टर्म पे या फिर बी के टर्म पे भी हम ला सकते थे। यहाँ पे एल के टर्म पे हम लाए, और इसका डीए जो डीए बाई डीएल करेंगे हम लोग, उसका डिफरेंशिएट करके फिर 0 से इक्वेट करेंगे तो अपना एल आ जाएगा रूट टू ऑफ ए, और डी स्क्वायर ए बाई डी एल स्क्वायर करके वहां पे एल इक्वल टू रूट टू ए पुट करके अपना वैल्यू आ जाएगा -4 विच इज लेस देन 0। तो यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्या आ गया, एल इक्वल टू रूट टू ए पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आया, और एल इक्वल टू बी इक्वल टू रूट टू ए पे इसका रेक्टेंगल जो है एक स्क्वायर आ जा रहा है, क्योंकि एल इक्वल टू बी इक्वल टू रूट टू है, रूट टू ए है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ए इक्वल टू बी हो जा रहा है, क्योंकि ए इक्वल टू रूट टू ए जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे बी इक्वल टू भी रूट टू ए आ जा रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तब होगा जब ये अपना एक स्क्वायर है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 20. शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इज हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। इट्स हाइट होगा बेटा, ये वाला its height होगा। So now let's continue. Show that the right circular cylinder of given surface, surface जो है वो constant है, given surface मतलब surface जो है अपना constant है, and maximum volume, volume को maximize किया है। किस कंडीशन पे होगा कि height is equal to the diameter of the base। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब ये अपना वो सिलेंडर अपना जो गैस का जो सिलेंडर है उस टाइप का होता है। तो उसका जो है उसका सरफेस एरिया पहले बोला ये कांस्टेंट है, तो सरफेस एरिया पहले देख लेते हैं, दैट इज एस इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये समझ गए हम लोग। सो और अपना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच में आर और एच दोनों वेरिएबल है, तो इसलिए हम लोग एच को आर के टर्म्स में लिख रहे हैं। एच तो अपना कांस्टेंट है, सरफेस एरिया बोला है कांस्टेंट, गिवन सरफेस एरिया, इसलिए एच कांस्टेंट है, और एच को हम लोग आर के टर्म्स में लिख रहे हैं, कांस्टेंट और आर के टर्म्स में, तो इसलिए हम रिप्लेस कर रहे हैं, दैट कम्स आउट टू बी एस आर बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब। अब डीवी बाई डी आर करेंगे, डीवी बाई डी आर इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा, पहले डीवी बाई डी आर करके अपना क्या आ रहा है, दैट इज -6 बाई आर। तो डीवी बाई डी आर इक्वल्स टू हम लोग पहले 0 करेंगे, सो
एस बाई टू माइनस 3 पाई r² दैट इज dv बाई डी आर, और डी स्क्वायर v बाई डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 6 पाई r। सो dv बाई डी आर इक्वल टू 0 करके हम लोग पहले आ रहा है एस बाई टू इक्वल टू 3 पाई r², यहाँ से r² का वैल्यू आ गया 6 और ये इसको हम dv डी स्क्वायर v बाई डी आर स्क्वायर पे हम लोग अगर पुट करेंगे तो उसका वैल्यू भी नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि r तो पॉजिटिव होगा, तो इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। और मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब r इक्वल टू मतलब dv बाई डी आर इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या था r इक्वल टू रूट अंडर ऑफ s बाई 6 पाई। तो मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब रूट अंडर ऑफ s बाई 6 पाई अपना r इक्वल्स टू होगा, और h फिर क्या हो जाएगा, h इक्वल टू यहाँ पे 2r हो जाएगा। तो h इक्वल टू अपना क्या आ गया, h इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, तो 2r मतलब डायमीटर और h इक्वल टू हाइट, सो हेंस प्रूव। मतलब अपना मैक्सिमम वॉल्यूम तभी होगा अगर गिवन सरफेस है जब अपना हाइट जो है अपने डायमीटर का इक्वल होगा। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 21। ऑफ ऑल क्लोज्ड सिलिंड्रिकल cans of a given volume of 100 cubic centimeters, find the dimensions of the can which has the minimum surface area। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सभी मतलब ऐसे सभी सिलिंड्रिकल कैंस राइट सर्कुलर मतलब जैसा हमने पिछली बार किया था ऑफ गिवन वॉल्यूम, यहाँ पे इस केस में अपना जो वॉल्यूम जो है दैट इज पाई r² h, ये जो है अपना कांस्टेंट है। इसमें अपना को बोला है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन व्हिच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। मतलब मिनिमम सरफेस एरिया वाला जो कैन है उसका डायमेंशन, यहाँ पे डायमेंशंस मतलब वो रेडियस हाइट ये सब कुछ पूछा है कि वो सब क्या होगा जब उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो रहा है। तो पिछले वाले में सरफेस एरिया कांस्टेंट करके वॉल्यूम मैक्सिमम कर रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमाइज वॉल्यूम कांस्टेंट करके सरफेस एरिया मिनिमाइज कर रहा है, और फिर अपने को बोलना है कि उस करस्पॉन्डिंग कंडीशन का जो डायमेंशंस है उस कैन का या फिर वो सिलेंडर टाइप का उसका क्या होगा डायमेंशन। नाउ कम्स b इक्वल टू पाई r² h, यहाँ पे 100 है तो h इक्वल टू 100 बाई पाई r², एक ही टर्म्स में हम लोग ला रहे हैं, तो फिर s इक्वल टू इसको हम लोग को मिनिमाइज करना है, तो ये अपना आ गया 2 पाई r² प्लस 200 बाई r। तो ds बाई dr जो है अपना उसको करके अपना 4 पाई r माइनस 200 बाई r² आ गया, और d स्क्वायर s बाई dr स्क्वायर दैट इज 4 पाई प्लस 400 बाई r³। ये तो अपना हमेशा पॉजिटिव ही होगा, मतलब d स्क्वायर s बाई dr स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन 0, r इक्वल टू मतलब कुछ भी हो r तो पॉजिटिव ही है, तो ये तो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब इसका तो मिनिमम वैल्यू ही अटेंड होगा। और ds बाई dr इक्वल टू 0 करके वो वाला क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल जाएगा दैट इज 4 पाई r इक्वल टू 200 बाई r³ r इक्वल टू 50 बाई पाई होल टू पावर 1/3। तो यहाँ से आ गया r इक्वल टू 50 बाई पाई होल टू पावर 1/3, और h भी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं दैट इज 100 बाई पाई r², इस ऐसे करके हम लोग h भी निकाल सकते हैं। तो फाइनली हम लोग का क्या आ जाएगा, h इक्वल टू 2 इंटू 50 बाई पाई होल टू पावर 1/3 और r इक्वल टू 50 बाई पाई होल टू पावर 1/3। तो यहाँ से भी आ गया r इक्वल टू 50 बाई पाई होल टू पावर 1/3, हाइट इक्वल टू 2 इंटू 50 बाई पाई होल टू पावर 1/3 सेंटीमीटर दोनों। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। A wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces. One of the pieces is to be made into a square and the other into a circle. What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? तो अपना को क्या दे रखा है कि पहले तो एक बड़ा सा वायर दे रखा है, वायर बड़ा मतलब ठीक ठाक लेंथ का, बड़ा नहीं है, तो एक वायर दे रखा है दैट इज ऑफ लेंथ 28 मीटर। तो उसमें से हम लोग को 2 पार्ट करना है, कट इनटू 2 पीसेस, 2 इक्वल पीसेस कहीं पे नहीं बोला, इक्वल पीसेस बोल देता तो हो ही जाता है, यहाँ पे बोला लेंथ ही पूछा है, मतलब आर्बिट्ररीली 2 पॉइंट हम लोग चूज कर लेंगे, मतलब एक पॉइंट मतलब 2 लेंथ हम लोग चूज करेंगे, मतलब वायर का किसी मतलब एकदम दाईं तरफ से एकदम बाईं तरफ से कहीं पे भी हम लोग अगर कट करेंगे तो दोनों पार्ट आएगा, तो दोनों पार्ट को हम लोग कंसिडर करेंगे। एक पार्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं और एक पार्ट से एक सर्किल बना रहे हैं, तो उन दोनों जो जियोमेट्रिक शेप है उन दोनों का कंबाइंड एरिया जो है उसको हम लोग को मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज क्या करना है आप लोग को पता चल गया, और अपने पास क्या है दैट इज 28, ये जो टोटल लेंथ है वो कांस्टेंट है, तो पहले मान लेते हैं एल बी द वायर टू मेक अ स्क्वायर, तो फिर सर्किल का पेरीमीटर जो है दैट इज 28 माइनस एल, तो फिर साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा l/4, और पेरीमीटर जो है दैट इज 28 माइनस एल, सो वहां से r इक्वल टू 1/2 पाई इंटू 28 माइनस एल। सो यहाँ से एरिया ऑफ सम जो है सम ऑफ एरिया जो है
दैट विल कम आउट टू बी एल स्क्वायर बाई 16। ये जो है अपना स्क्वायर का एरिया, और पाई आर स्क्वायर दैट इज अपना ये क्या है अपना स्क्वायर का एरिया। सो पाई आर स्क्वायर आ गया और ये एल स्क्वायर आ गया, मतलब साइड स्क्वायर आ गया। सो एल स्क्वायर बाई 16 ये जो है अपना स्क्वायर का एरिया, और ये अपना सर्किल का एरिया, दोनों को सम स्क्वायर करके सम करेंगे तो फाइनली आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 16 प्लस 1/4 पाई इंटू 28 माइनस एल होल स्क्वायर। सो इसको डीए बाई डीएल जब करेंगे, क्योंकि एल तो अपना ओनली वेरिएबल है, तो डीए बाई डीएल जब करेंगे तो उसको जीरो से इक्वेट करके अपना एल इक्वल्स टू क्या आ रहा है 112 बाई पाई प्लस 4, और डी स्क्वायर ए बाई डी एल स्क्वायर जो है अपना इक्वल टू 1/8 प्लस 1/2 पाई विच इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब इस पॉइंट पे जो है अपना मतलब मिनिमा अटेंड होगा। सो मिनिमा तब अटेंड होगा जब अपना एल इक्वल टू 112 बाई पाई प्लस 4 है। तो एक चीज नोट करना, डी स्क्वायर ए बाई डी एल स्क्वायर जो है अपना हमेशा दिखाना ये जरूरी है कि ये ग्रेटर देन जीरो है मिनिमा के केस में, एंड मैक्सिमम के केस में ये लेस देन जीरो है। क्योंकि ये आपके बोर्ड्स में अगर आएगा तो आपको जरूर 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 दिखाना है। और जो जो स्टेप मैंने बताया, जैसे मतलब मैंने पीडीएफ में किया है वैसे ही आप लोगों को भी करना है, क्योंकि इस तरीके से ही आप लोग नंबर उठा सकते हैं। मतलब कोई भी स्टेप अगर मतलब छोड़ दिए, जैसे डी स्क्वायर ए बाई डी एल स्क्वायर को अगर आप दिखाना छोड़ दिए तो एक बड़ा मिस्टेक होगा। यहाँ से आप बोल नहीं सकते कि मिनिमम होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट होगा, इसको आप डी ए बाई डी एल से आपको पता चल गया, लेकिन डी स्क्वायर ए बाई डी एल स्क्वायर से अपना आपको पता चल जाएगा कि ये मिनिमम है। तो ये आपको दिखाना बहुत 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 जरूरी है, स्पेशली इन बोर्ड्स। नाउ कम्स अब हाँ, तो ये यहाँ से हम लोग का लेंथ ऑफ वायर निकल जाएगा, तो टोटल मतलब दोनों पीस का लेंथ अपन निकाल सकते हैं, तो ऐसे निकल जाएगा। So now comes question number 23. Next question, that is question number 23. Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere. अपने को क्या बोला है कि एक मतलब वॉल्यूम जो मतलब लार्जेस्ट कोन मतलब जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, जो एक गिवन सर्किल जो है जिसका रेडियस आर है, वो उसके अंदर इंस्क्राइब हो सकता है जब उसका मतलब वॉल्यूम जो है उस कोन का दैट इज 8/27 टाइम्स ऑफ द टोटल स्फीयर। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन को। पहले तो अपने को स्फीयर जो है वो गिवन है, तो उसके अंदर बहुत सारे कोन हो सकते हैं, तो अपने को बोलना है उन सारे कोन में से लार्जेस्ट वॉल्यूम उसका होगा जिसका जो है अपना उसका जिसका वॉल्यूम जो है वो टोटल स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स हो। तो ये तो अपने को समझ आ गया। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसके अंदर कोन ड्रॉ करेंगे, एक आर्बिट्ररी कोन ड्रॉ करेंगे जिसका बेस का रेडियस r है और हाइट जो है अपना h है। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, दैट इज r, ये वाला r जो है मतलब स्फीयर का रेडियस r जो है दैट इज कांस्टेंट। और अपने को मैक्सिमाइज क्या करना है, दैट इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर h, ये कोन का वॉल्यूम, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो हाइट जो है अपना वो क्या हो जाएगा, दैट इज r प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो हाइट जो है दैट इज ये वाला r प्लस ये वाला चीज ए सी बी, इसमें ये वाले ट्राइंगल में एबीसी ट्राइंगल में बी तो राइट एंगल है, तो वहां से AB का लेंथ आ जाएगा रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। सो वहां से आ जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सो यहाँ से इसका लेंथ आ जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और इसका लेंथ आ जाएगा कैपिटल R। दोनों को प्लस करेंगे तो अपना H जो है वो आ जाएगा। सो जिसको हम लोग को मैक्सिमाइज करना है V, उसको हम लोग सिर्फ R के टर्म में लिखेंगे। सो वे अपना आ गया, क्योंकि कैपिटल आर तो अपना कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ओनली वेरिएबल स्मॉल आर। तो डीवी बाई डी आर करेंगे तो वो रिगोरस प्रोसेस है, उसको करके ये वाला चीज आएगा। तो डीवी बाई डी आर इक्वल्स टू 0 करके अपना क्रिटिकल वैल्यू जो है दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 8/9 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, और उस पॉइंट पे डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर जो आता है दैट इज लेस देन 0। डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर दैट इज लेस देन 0 उस पॉइंट पे, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर पे। सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से अपना पता चल गया कि ये वाला तो मैक्सिमम होगा, और कब होगा, जब स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 8/9 आर स्क्वायर होगा। तो स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 8/9 आर स्क्वायर अगर हुआ तो इसका जो वॉल्यूम जो है
that will be come out to be 8/27 into 4/3 pi r cube, और 4/3 pi r cube जो है वो अपना वॉल्यूम का स्फीयर का वॉल्यूम हुआ, स्फीयर का वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स ही वो अपना कोन का वॉल्यूम हो गया। सो हेंस प्रूव, यही मतलब प्रूव करने के लिए बोला था कि लार्जेस्ट कोन जो अंदर इंस्क्राइब हो सकता है उसका वॉल्यूम जो है दैट इज 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सो ये हम लोग समझ गए। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग को क्या बोला है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस। अपना राइट सर्कुलर कोन मतलब हमने बोला था मतलब गैस सिलेंडर वाला जैसे। सो ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस मतलब कर्व्ड सरफेस जो है उसका जो एरिया है दैट इज मिनिमम एंड गिवन वॉल्यूम, और गिवन वॉल्यूम मतलब अपना जो मतलब जो टोटल वॉल्यूम है वो अपना कांस्टेंट है, हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस। अच्छा यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन बोला है, सो यहाँ पे सिलेंडर नहीं होगा, ये कोन होगा। तो कोन का जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट है, और अपने को मतलब मिनिमाइज क्या करना है, दैट इज कर्व्ड सरफेस को। तो उससे हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि दैट अल्टीट्यूड दैट विल कम इन दिस कंडीशन इज √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस। तो पहले हम लोग कंसिडर करते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम क्या आ जाएगा अपना, दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 3 पाई नहीं होगा एक्चुअली, 1/3 होगा, यहाँ पे 1/3 होगा। सो ये एक चीज गड़बड़ है, आई विल फिक्स दिस। तो ठीक है। सो पहले हम लोग का गिवन कंडीशन क्या है, दैट इज v इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ये तो अपने को गिवन है, दैट इज और यहाँ से h आ गया या अपना 3v/पाई आर स्क्वायर होगा, ये 3v/पाई आर स्क्वायर। सो और अपने को मिनिमाइज क्या करना है, दैट इज पाई आर एल। पाई आर एल मतलब पाई आर इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एच अपना क्या आ गया था 3v/पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई होगा। सो 9v² पाई स्क्वायर r⁴। यहाँ पे जैसे ठीक लिखा है, यहाँ पे जस्ट ये पाई नहीं होगा, यहाँ पे एक पाई होगा जस्ट। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और h इक्वल टू 3v/r²। सो पाई आर इंटू रूट अंडर r² प्लस 9v² पाई स्क्वायर r⁴। सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग पाई आर इक्वल टू पाई आर इंटू रूट अंडर 9 पाई आर² को हम लोग मतलब कॉमन ले रहे हैं। सो वहां से फाइनली अपना क्या आ जाएगा, दैट इज 1/r इंटू रूट अंडर पाई स्क्वायर r⁴ प्लस 9v²। पाई स्क्वायर r⁴ और नीचे पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर पाई आर और पाई आर स्क्वायर कट के 1/r नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर r⁴ प्लस 9v²। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये वाला चीज सही है, ये वाला भी सही है, यहाँ पे जस्ट एक पाई होगा और ये वाला पाई नहीं होगा। सो नाउ कम्स नेक्स्ट, दैट इज आप लोगों को जस्ट फॉर्मूला में दिखाइएगा, वॉल्यूम का कोन का वॉल्यूम जो है वहां से अच्छे से निकल आएगा। नाउ कम्स ds/dr इक्वल टू 0 करेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा अपना r⁴ इक्वल टू 9v² / 2πr²। और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से मतलब d²s/ds² जो होगा उसको अगर हम करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। तो ये जो है अपना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से the surface area of the cone is least when r⁵ equal to 9v² / 2π²। ये जो है मतलब अपना कोन का सरफेस एरिया का मिनिमम होने का कंडीशन है, और r⁶ ये हो गया तो h² हो गया अपना 3v/पाई r²। यहाँ से r का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से आ गया 3/पाई r² इंटू √2 πr³/3, यहाँ से आ गया √2r। सो फाइनली h इक्वल टू √2r आ गया। सो यही अपने को प्रूव करना था कि अगर कर्व सरफेस का एरिया मैक्सिमम हुआ तो मतलब कंडीशन आएगा कि h इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। तो ये अपना आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पे मिस्टेक है, मैं एक बार और बोल देता हूँ। यहाँ पे v इक्वल टू 1/3 पाई r² h होगा, h इक्वल टू 3v/पाई r² होगा, और यहाँ पे तो ठीक ही है और यहाँ पे ठीक है, जस्ट ये वाला चीज इग्नोर करना, नीचे ये वाला चीज भी ठीक है, ये सब भी ठीक ही है, मतलब डिफरेंशिएट करके ये वाला चीज आ जाएगा, बाकी यहाँ पे भी ठीक ही है। सो
फाइनली अपना प्रूफ भी हो गया। फंडामेंटल्स जो है अपना वो क्लियर होना चाहिए। अपने को क्या प्रूफ करना है, एक टर्म मतलब वेरिएबल के टर्म पे अपने को लाना है कि जिसको मैक्सिमाइज करना है। पता है मतलब एक कंडीशन दी दिया रहेगा, गिवन एक कंडीशन दी दिया रहेगा कि मान लो ये वाला सरफेस एरिया जो है अपना कांस्टेंट है, तो वो वाला कांस्टेंट के टर्म्स में और एक वेरिएबल के टर्म पे दूसरे वेरिएबल को लिखेंगे, और जिसको मैक्सिमाइज करना है उसमें जो है एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से मतलब रिप्लेस करके फाइनली पूरा एक्सप्रेशन को एक ही वेरिएबल पे लाना है, फिर उसको डिफरेंशिएट करके उसका मैक्सिमम लाना है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम लाना है और उसके ऊपर कंडीशन निकालना है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन of the maximum volume and of given slant height is tan inverse रूट टू। स्लैंट हाइट का मतलब अपना जो है कर्व वाला जो हाइट है अराउंड द कर्व सरफेस, वो वाला जो हाइट है वो गिवन है अपना, और वो वाला स्लैंट हाइट अगर गिवन है तो उस केस में अपना जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो उस मैक्सिमम वॉल्यूम के केस मतलब वो वाला जो कंडीशन होगा उसमें उसका हाइट जो मतलब वो सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ रूट टू। ये अपने को प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग क्या ले लेंगे, उसका सेमी वर्टिकल एंगल जो है दैट विल वी विल टेक एज थीटा। तो उसका जो राइट मतलब वो कोण होगा, राइट कोण जो होगा उसका जो हाइट हो जाएगा दैट विल बी कम्स आउट टू दैट विल कम आउट टू बी एल कॉस थीटा, और जो नीचे वाला बेस हो जाएगा दैट विल कम आउट टू बी एल साइन थीटा। तो v इक्वल टू जिसका हम लोग मैक्सिमाइज करना है v इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर ए, तो वहां से क्या आ जाएगा 1/3 ऑफ, इसको एक ही वेरिएबल में लाना है। वेरिएबल यहाँ पे क्या लिया था हम लोगों ने थीटा, तो थीटा के वेरिएबल में लाना है क्योंकि एल तो अपना कांस्टेंट है गिवन है। तो वहां से v इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आ गया। डीवी बाई डी थीटा अगर हम लोग करेंगे तो वो उस केस में ये आ जाएगा, उसको हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू रूट टू आएगा, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट टू आएगा। और डी स्क्वायर वी बाई डी थीटा स्क्वायर हम लोग करेंगे तो उस केस में एक्सप्रेशन आएगा एल क्यूब पाई बाई थ्री इंटू टू कॉस क्यूब थीटा माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे हम लोग जो है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट टू पुट करेंगे तो वो अपना आ जाएगा दैट इज लेस देन जीरो, क्योंकि थीटा अपना जीरो से पाई बाई टू के बीच में है। और थीटा जो है दैट इज tan इनवर्स ऑफ रूट टू। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से जो है अपना वॉल्यूम p मैक्सिमम तब होगा जब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट टू होगा। सो हेंस हमारा प्रूफ जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपने को क्या बोला है, द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 2y व्हिच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 ईस्ट, बोल के चार ऑप्शन दे दिया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कर्व पे एक पॉइंट आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे, फिर आर्बिट्ररी पॉइंट से 0,5 का जो डिस्टेंस है वो वाला एक फंक्शन ले लेंगे। उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हम लोग मतलब नियरेस्ट पॉइंट मतलब डिस्टेंस मिनिमम होगा तो उसका मिनिमम मिनिमम वैल्यू मतलब जब कंडीशन लगाएंगे तो वो जो पॉइंट हमने आर्बिट्ररी लिया था उस पर वो वाला पॉइंट अपना निकल जाएगा। सो देख लेते हैं इसका जो इसके ऊपर मान लेते हैं एक पॉइंट जो है दैट इज x कॉमा एक्स स्क्वायर बाई टू। इसका x कोऑर्डिनेट हमने कुछ भी ले लिया तो इसका y कोऑर्डिनेट अपना ऑटोमेटिकली आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि ये इस कर्व पे बिलोंग करता है। कर्व वाला पॉइंट है x कॉमा एक्स स्क्वायर बाई टू, और फिर ये कर्व वाला पॉइंट से 0,5 का डिस्टेंस क्या हो गया दैट इज d ऑफ x, दैट इज रूट अंडर ऑफ x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x y से x1 y1 का डिस्टेंस ये होता है। सो यहाँ इस केस में x एक्स स्क्वायर बाई टू से 0,5 का डिस्टेंस ये वाला आ गया, दैट इज ये वाला भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फॉर्मूला है। तो सो यहाँ से आ गया रूट अंडर ऑफ एक्स की पावर 4/4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 25। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो से इक्वेट करेंगे। सो x अपना दो वैल्यू देगा, एक होगा जीरो और तीन वैल्यू देगा, एक होगा जीरो और बाकी दो होगा प्लस माइनस ऑफ टू रूट टू। तो अब हम लोग डी डबल डैश एक्स निकालेंगे और डी डबल डैश एक्स में एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वो लेस देन जीरो आएगा, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू रूट टू पुट करेंगे सो दैट इज ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो मिनिमम तब होगा जब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू रूट टू होगा, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू रूट टू पे जो है अपना एक्स वाई जो है वो 4 आएगा। सो नियरेस्ट पॉइंट जो है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y से
तो प्लस माइनस 2 4 यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट एक की जगह 2 आ रहा है क्योंकि दोनों ही इक्वी डिस्टेंट है और यही डिस्टेंस जो है वो मिनिमम है, इसलिए अपना ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट तो बिलोंग मतलब वो है जो लीस्ट डिस्टेंस का है, तो ये वाला पॉइंट अपना आंसर हो गया। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 28। For all real values of x, find the minimum value of 1 minus x plus x square by 1 plus x plus x square. तो पहले इसको अपन एफ एक्स मान लेते हैं, इसका फिर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके ये जो आया इसको हम लोग 0 से इक्वेट करके x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया, और इसका डबल डिफरेंशिएशन जब करेंगे एफ डबल डैश एक्स, तो यहाँ से आ गया 4 इंटू 1 प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3। तो इसको इस फंक्शन में प्लस माइनस 1 पुट करके रिस्पेक्टिवली ग्रेटर देन और लेस देन 0 है। if double dash of 1 that is 4/9 which is greater than 0, if double dash of -1 which comes out to be -4 which is less than 0। तो यहाँ से क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 पे जो है होगा, और x इक्वल टू 1 पुट करने पे इसका वैल्यू जो आता है दैट इज 1/3, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो है 1/3। नाउ कम्स हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग को बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 होल टू द पावर 1/3। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है जब x 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है। x 0 से 1 के बीच में, तो ये बाउंड्री पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। पहले तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, जैसे करते थे क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ पे हाफ आया इसका क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स मतलब 0 1 और हाफ क्रिटिकल पॉइंट और दोनों बाउंड्री पॉइंट, तीनों पॉइंट पे हम लोग वैल्यू कंपेयर करेंगे। यहाँ से क्या आ गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0 और 1 पे दोनों पे सेम है और विच इज 1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 पे आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पे आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग कैसे टाइप के प्रॉब्लम आज किए कि एक तो एक लार्ज चंक ऑफ प्रॉब्लम ये जियोमेट्रिक शेप्स का किए। हम लोग को एक अच्छा कमेंट होना पड़ेगा कि वॉल्यूम और जो है अपना सरफेस एरिया, उसके ऊपर वो वाले फॉर्मूलास अपने को रटने हैं। उसके बाद अपने को क्या करना है, पहले अपने पास एक कंडीशन होगा, उस कंडीशन को यूज करके हम लोग एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे और जिसको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना है उसमें वो वाला चीज पुट करेंगे। सो फाइनली उसको डिफरेंशिएट करके फिर जो कंडीशन आएगा उससे हम लोग अपना प्रूफ को प्रोसीड कर सकते हैं। और ये चीज मैंने भी बोला था कि मैंने और बोला था कि मतलब बोर्ड्स, मतलब मैंने भी बोला था कि बोर्ड्स में हम लोग को डी स्क्वायर ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर जो है ये अपने साइन जो है वो ऑफकोर्स दिखाना है, क्योंकि इसके ऊपर एक अच्छा खासा मार्क्स रहता है। ये आप नहीं दिखाएंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। जैसे यहाँ पे डी स्क्वायर बी बाई डी एच स्क्वायर, इसका जो है साइन बाद में हम लोग को लेस देन 0 है वो अपने को मेंशन करना है, इसलिए ये मैक्सिमम है। नहीं तो ये सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट होता और किसी क्रिटिकल पॉइंट पे ये मैक्सिमा मिनिमा और इक्वेशन पॉइंट तीनों हो सकता है। तो अपने को डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर का साइन दिखाना है, उसके बाद ही कुछ कंक्लूड करना है। तो और बाकी हम लोग जैसे मैक्सिमम मिनिमम करते थे कि पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट करेंगे, अगर वो डिफरेंशिएबल हुआ तो, और डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस या फिर नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे वैल्यूज, और क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यूज और बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यूज जो है उसको कंपेयर करेंगे और उसका ओवरऑल मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग कंसीडर करेंगे। जैसे लास्ट केस में हम लोग बाउंड्री पॉइंट्स को कंसीडर किए थे, इस क्वेश्चन में हम लोग बाउंड्री पॉइंट्स को कंसीडर करके ही मैक्सिमम वैल्यू आया था, क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं आया था। इसमें एक लोकल क्रिटिकल पॉइंट था, यहाँ पे शायद लोकल मैक्सिमम या मिनिमा था, वो एक डबल डैश एक्स से हम लोग को पता चलता। लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट जो है इसमें हम लोग का जो है ग्लोबल मैक्सिमा नहीं आया, ग्लोबल मैक्सिमम हम लोग का बाउंड्री पॉइंट्स पे आया, इसलिए बाउंड्री पॉइंट चेक करना भी बहुत 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 जरूरी